साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज ये वीडियो दे रहा हूं आपको खास तौर से उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं और जिनके बच्चे बहुत उच्च पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, 8वीं पास किए, 10वीं पास किए, 12वीं पास किए और रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो लाभप्रद होगी। सरकार की एक स्कीम है RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको स्वरोजगार में लगने योग्य बनाने की। झारखंड में जमशेदपुर के एक फोटोग्राफर हैं, कई वर्षों से अखबारों में काम कर रहे हैं। उनका नाम है अनूप मिश्रा। झारखंड सरकार ने उन्हें पहला ट्रेनर नियुक्त किया है। उसके लिए एग्ज़ाम दिए, उसके लिए अप्लाई किए और सारी कंडीशन को क्लियर करते हुए वो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पहले ट्रेनर हैं। एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग होगी इसकी डिटेल आपको बताएंगे अनूप मिश्रा, क्योंकि वो पहले ट्रेनर हैं तो उनको जानकारी ज़्यादा है और उनसे आप समझें कि किस तरह से ग्रामीण अंचलों में BPL परिवार के बच्चे फोटोग्राफी को लेकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, हमने उसमें एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में हम ग्रेड 2 लाए हैं। झारखंड के पहले ट्रेनर बन गए हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दो अलग अलग सब्जेक्ट थे। उससे रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड पूछते हैं, कैमरे के बारे में पूछते हैं, जैसे ISO हो गया, रॉ फाइल क्या होता है, मतलब कैमरे रिलेटेड कुछ भी, मतलब कैमरे से जो भी आते हैं सब उसमें पूछते हैं। जैसे कलर कॉम्बिनेशन हो गया, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, उसका एंगल कैसा होना चाहिए। एक व्यक्ति है जो अनजान है, उसको प्रिपेयर करना है, वो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करे? पहले तो उसको जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे फोटोग्राफी में भी बहुत सारे अलग अलग डिवीजन बन गए। हर जिले में एक अपना लीडिंग बैंक होता है। जो भी लीडिंग बैंक होता है वो इस कोर्स को, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को करवाती है। तो उसमें 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु तक जो बेरोजगार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, युवक हो चाहे, इसमें इस प्रोफेशन में आने के लिए योग्यता होती है। जो आयु सीमा है 18 से लेकर 45 वर्ष तक का होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई जानने वाला ग्रामीण बेरोजगार होना चाहिए, जो अपने जिले का ग्रामीण निवासी हो और उसमें BPL होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड मस्ट कर दिया सरकार ने। अब राशन कार्ड होगा तो ही उसमें एलिजिबल होंगे इसमें। जी। और उनके साथ कागज, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 5 पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं। पता का सबूत मांगते हैं, ID प्रूफ, शैक्षिक योग्यता मांगते हैं। 10th हो, मतलब कुछ भी होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट। ये जो सरकार जो ला रही है ग्रामीण बेरोजगार, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट आप पास हैं, आप MA पास कर ले, वैसा नहीं है। मतलब बहुत नीचे लेवल पे भी इस कोर्स को कराया जा सकता है और उसके द्वारा सर्टिफिकेट मिलकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आयु प्रमाण पत्र। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BPL का प्रमाण पत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर SC ST में नहीं आते हैं तो BPL कार्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। गरीब होना चाहिए, कोई बात नहीं। गरीबी रेखा से नीचे। और इसमें सरकार उनको सुविधाएं देती है। निःशुल्क चाय, नाश्ता, भोजन ये निःशुल्क देती है। इसके बाद निःशुल्क प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा भी देती है। और जब प्रशिक्षण पा लेते हैं इसके बाद उनका क्या कोई टेस्ट होता है? हाँ, उनका टेस्ट होता है। लास्ट में उनका टेस्ट होता है। उस एग्जाम में वो पास करते हैं तब गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट RCT भी देती है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनको सर्टिफिकेट देती है। 2 सर्टिफिकेट उनको आता है। और इसके बाद रोजगार करने के लिए भी लीडिंग बैंक से आपको लोन भी मुहैया करवाती है। अच्छा, अगर वो काम न करें और वो ट्रेनर बनना चाहे तो क्या करना होगा? तो उनके लिए एक एग्जाम होता है, 1 साल में एक बार निकलता है एग्जाम के लिए। उसमें वो अप्लाई करें और इसके बाद फिर उनको 3 महीने का समय होता है। उनको एक डेट आता है, इसके बाद आप प्रोसीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। आप अपना बताइए, आपने कैसे किया? हमने किसी से सुना था कि इसमें भरने से आपको ट्रेनर बनने का मौका मिलेगा। आपका जो भी गुणवत्ता है उसके आधार पे आपको मिल सकता है।
तो हमने भी सेम ऐसे ही किया था। तो हमको 1 साल पहले हम भरे थे, कोविड के पहले भरे थे। तो 2 साल बाद फिर आपको ईमेल के ज़रिए एक लेटर आया कि आप इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम होता है इसमें, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके क्षेत्र में 10 साल का अनुभव माँग रहे थे। 10 साल का अनुभव होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो सकता है। मास कॉम होना चाहिए था, मस्ट था, मास कॉम होना चाहिए था। फिर सिनेमेटोग्राफी का डिग्री माँग रहे थे, जो कैमरा से रिलेटेड था। तो वो भी डिग्री मेरे पास थी, तो हमने अप्लाई किया और हम झारखंड के पहले सर्टिफाइड ट्रेनर बने। 35 का जो ग्रुप है, 35 स्टूडेंट, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनको हमको ट्रेनिंग देना है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दो सेगमेंट है, उसको अलग-अलग करके उनको पढ़ाना है और वर्कशॉप भी करना है इसमें। और कैमरे, जो लेटेस्ट कैमरे आ रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में हमको उनको बताना है, शिक्षित करना है। हमको मतलब शौक था, हम देखते थे, भैया लोग को देखते थे, कैमरा लेके आते थे, फोटो क्लिक करते थे, प्रेस में थे। तो हमको तब से शौक लगा कि नहीं, हमको भी इसमें जाना, मतलब एक जुनून, पैशन सा हो गया था। तो हम प्लस टू करने के बाद सीधा हम दिल्ली चले गए थे। दिल्ली से IIM कॉलेज है, वहाँ से हम कॉम किए, इसके सिनेमेटोग्राफी का भी डिग्री लिए और धीरे-धीरे फोटोग्राफी करते हमको टाटा स्टील में भी मौका मिला फोटोग्राफी करने का। और फैशन की एक मैगजीन थी, उसमें भी हमको चांस मिला। अखबार में कैसे घुसे, कब गए? तो 2012 में सबसे पहले हम दैनिक जागरण का एक आईनेक्स्ट पेपर होता था, तो उसमें हमको चांस मिला। मेरा अनुरोध है आपसे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। खास तौर से उन परिवारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो तंगी में हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ताकि इस सरकार की इस स्कीम का लाभ हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।